परिस्थितियों से जिसके भीतर में सुख और दुख उत्पन्न नहीं होता, वास्तव में मनुष्य कहलाने का अधिकारी वही है। ध्यान दो, जो लिटरेट हैं, एजुकेटेड हैं, वो भी कहते हैं कि क्या करें, परिस्थिति ऐसी आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्व में स्थित है वो परिस्थितियों से बाध्य नहीं होता, क्योंकि 8 अरब की जनसंख्या में रोज कोई न कोई परिस्थितियां पैदा करेगा। कभी अत्यधिक शीत पड़ेगी, कभी गर्मी पड़ेगी, कभी बरसात पड़ेगी। कभी तुम्हारे प्रारब्ध के कारण तुम अच्छे कर्म भी करते रहोगे और संसार वाले तुम्हें गालियां देते रहेंगे। कभी तुमने एकन्नी भी किसी की न चुराई हो और चोरी के आरोप में सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर थूकेगी। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मणि की चोरी नहीं की थी द्वारिका में, पर सारी द्वारिका भगवान को मणि का चोर कह रही थी। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए ये भागवत की अनमोल रहना। शब्द तो एक भी काफी होते हैं। कोई सुनते 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 भी कुछ नहीं सुनता, और किसी के जीवन में गुरु का एक मंत्र, गुरु की एक बात मुझे याद आती है। वो सहजो चरणदास जिनके गुरु हैं, सहजो ने नया नया सहजो का विवाह हुआ है और अपने गुरु के पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए। चरणदास सदगुरुदेव धूनी रमाए बैठे हैं। सहजो आती है ब्याह के जोड़े में सजी हुई और आकर प्रणाम करके कहती है, बाबा आज्ञा दो। और गुरुदेव भी उतने ही कौतुकी हैं। सहजो इधर से आती तो उधर मुख कर लेते हैं, जब उधर से प्रणाम करने आती तो उधर मुख कर लेते हैं। सहजो ने बहुत प्रयत्न किया कि गुरु के मुख के सामने आ जाऊं, पर गुरु अपने सन्मुख सहजो को आने नहीं दिए। आत्मा को फल मिला और फल खाना था किसको? बुद्धि को। धुंधली बुद्धि है। धुंधली क्या है? बुद्धि। पर कैसी बुद्धि है? बुद्धि का काम है डिसीजन मेकिंग करना, निर्णय लेना। पर जिसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती ना, उसी को धुंधली कहते। ये मत समझना कि भागवत में एक अकेली धुंधली है, यहां बैठे हुए लोग भी धुंधली। जिसकी बुद्धि निर्णय नहीं ले पाती, डिसाइसिव माइंड, एब्सेंस ऑफ डिसाइसिव माइंड, निर्णय न ले पाने की क्षमता, उसी को धुंधली कहते। और याद रखना, जो अनिर्णय की स्थिति में बुद्धि होती है ना, जो पेंडुलम की तरह बुद्धि द्वंद्व में हिलती रहती है, वो अक्सर आत्महत्या की ओर जाती है। जितने भी सुसाइडल अटेम्प्ट हुए हैं, आप जाना जाकर के पूछना मनोचिकित्सक से, वो तो आज बताएंगे, हमारा शास्त्र पहले बता दिया। अंत में क्या हुआ? ये धुंधली अपने बेटे के अत्याचार से कुएं में डूबकर जाकर आत्महत्या कर ली। हर धुंधली को आत्महत्या करना पड़ता है। कोई यही धुंधली नहीं मरी है कि भागवत में एक धुंधली थी और कुआं में गिर के मर गई, आत्महत्या।
बेटे ने इतना सताया पिता के जाने के बाद, धन कहां रखा है मेरा पिता, जल्दी धन दे, मुझे यहां जाना है, इतना सताया कि जाकर कूद के मर गई, डूब के मर गई। और हर द्वंदात्मक बुद्धि मरती है। अनिर्णय की स्थिति जिनकी जिंदगी में होती है उनको मरना ही पड़ता है। इस संसार में जितने भी आत्महत्याएं हो रही हैं वो अनिर्णय की स्थिति के कारण हो रही है। हां ना, करूं नहीं करूं, मिलेगा नहीं मिलेगा, जाऊं नहीं जाऊं। तुम्हें डिसाइसिव माइंड चाहिए, निश्चयात्मकता बुद्धि, जो बुद्धि निश्चय कर सके। और यह तभी संभव है जब किसी लिविंग मास्टर के साथ रहोगे, अ स्पिरिचुअल बिलवेड मास्टर, आध्यात्मिक जीवंत गुरु, जिंदा माता पिता भाई बहन पत्नी पुत्र मित्र नातेदार रिश्तेदार सब जिंदा चाहिए। गुरु तस्वीर चाहिए, फोटो चाहिए।